महासचिव वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है जिसका मिशन है कि दुनिया की सरकार बननी चाहिए। अब जो देशों की सरकारें हैं उनकी औकात बड़ी कम हो गई है। जब से गैट समझौता हुआ 1994 के बाद अब इस दुनिया को कुछ कारपोरेट घराने चला रहे हैं और हमसे ज़्यादा कीमत हमारे जूते की है। जूता के लिए कोई वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम देश से बाहर जाना चाहें तो हमारे खाते में लाखों रुपया होना चाहिए। इसलिए वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के मुखिया विश्वात्मा भरत गांधी के प्रस्ताव को सन 2005 में 137 सांसदों ने पार्लियामेंट में रखा था। यह व्यवस्था परिवर्तन के लिए सुझाव था और लगभग 400 सांसदों का समर्थन था इस प्रस्ताव के लिए। इस प्रस्ताव का नाम था वोटरशिप, मतलब वोटरों को पैसा देने वाला कानून बनना चाहिए। इसको 137 सांसदों ने सन 2005 में पार्लियामेंट में रखा था। बहस की डेट तय हो गई थी। 6 मई 2008 को पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी थी। रामदास अठावले ने 2 दिन पहले पार्लियामेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को विश्वात्मा भरत गांधी ने ही संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये खबर पूरे मीडिया में छपी कि हिंदुस्तान के वोटरों की भाग्य को बदलने के लिए संसद में चर्चा होने जा रही है। इस खबर को देख करके पूरे कारपोरेट जगत ने ये सोचा भाई ये क्या समस्या आ गई है। मतलब पैसे वाले चाहते हैं कि गरीबी बनी रहे। लोगों ने विरोध किया और उन्होंने सभी पार्टी अध्यक्षों को धमका दिया कि भाई ये इस पर बहस नहीं हो सकती है। सरकार पीछे हट गई। वोटरशिप कानून पर बहस नहीं हो पाई। हालांकि उस समय की सरकार तैयार थी और जो है लोकसभा के महासचिव भी तैयार थे, जो वो होते हैं स्पीकर तैयार थे, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार पीछे हट गई। सरकार ने आईएएस की कमेटी बनाई। राज्यसभा सचिवालय के 11 आईएएस अधिकारियों की एक दीपक गोयल कमेटी बनी कि भाई इसकी आप जांच करो, वोटरशिप के बारे में आप जांच करो। उस कमेटी ने 3-4 साल लगाया और सभी देश के जाने माने संविधान विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और सरकार के सभी विभागों से बात करी। अंत में इस कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया कि भाई ये बड़ा बोल्ड प्रोग्राम है, इसको लागू करना चाहिए, मतलब वोटरशिप कानून बनना चाहिए। इससे जनता को फ़ायदा होगा और सरकार को कोई घाटा नहीं होगा। उस कमेटी की रिपोर्ट जो है 2 दिसंबर 2011 को आई, तो उस कमेटी ने समर्थन किया कि भाई ये वोटरशिप कानून बनना चाहिए। इससे कि व्यवस्था में सुधार होगा और करप्शन ख़त्म होगा, पैसा लोगों के पास जाएगा, गरीबी दूर होगी, बेरोज़गारी दूर होगी, आतंकवाद पर रोक मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के ये प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश है इस प्रस्ताव पर कानून नहीं बन पाया। और आईएएस जिनको पढ़ा लिखा समाज समझता है कि भाई आईएएस अधिकारी जो है पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, इसको लागू करना चाहिए, लेकिन सरकार इसके बावजूद भी सरकार पीछे हट गई। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि भाई सरकार को कुछ चंद पूंजीपति लोग ही चला रहे हैं, जबकि सरकार को लोग वोट देते हैं, सरकार को लोग चुनाव करते हैं और सरकार ही लोग ये वादा करते हैं कि भाई हम लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को लोग वोट देते हैं, लेकिन काम जो है वो कुछ लोगों के लिए सरकारें करती है। जो आप देख रहे हैं कि आज जो है सिर्फ 2 पूंजीपति अंबानी और अडानी के लिए ये सरकार खुले आप में काम कर रही है। 8 साल में इस सरकार का जो रिकॉर्ड रहा है वो ये है कि अंबानी अडानी के लिए ये सरकार काम कर रही है। हमारा ये कहना है कि भाई जनता का भी हक बनता है, जनता के लिए भी काम होना चाहिए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम नहीं होना चाहिए। ये देश सबका है, ये देश सभी वोटरों का है और उनके सबके लिए काम होना चाहिए। इसलिए हमारा ये मांग है कि भाई देश में वोटरशिप कानून बने और पैसा घर घर पहुँचे, जिससे कि गरीबी, बेरोज़गारी का खात्मा हो सके और लोग खुशहाली की तरफ आगे बढ़ें। धन्यवाद साथी। सर, वोटर्स पार्टी ऑफ इंटरनेशनल की जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग से क्या निष्कर्ष निकला है, उसको आप कैसे देखते हैं?
हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं। आज उन्होंने यहाँ लोगों की वोटर पार्टी के बारे में बताया। तो मेरा मानना यह है कि वोटरों को पेंशन मिलनी चाहिए। अगर वोटरों को पेंशन मिलेगी तो 100% वोटिंग होगा। आज जो सरकारें चल रही है वो 20% 30% वोटरों पर बनती है, जबकि 70-80% लोग मजदूरी करते हैं, वोट नहीं डाल पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता वोट डालने के लिए, जाने के लिए। अब जब वोटर को पेंशन मिलेगी तो वो अपना वोट का अधिकार करेगा, अपनी सरकार चुनेगा। तो मेरा मानना यह है कि वोटरों को पेंशन मिलनी चाहिए। वोटरों को पेंशन मिलना चाहिए, ये ज़रूरी है, लेकिन सरकार तो कई तरीके से जनता को कुछ ना कुछ तो देती है। वृद्धा पेंशन है और आवास देती है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया जाता है। हर तरीके से कोई ना कोई नई स्कीम निकालती रहती है। जो सरकार देती है वो एक बजट का हिस्सा होता है गरीबों के लिए, वो तो उन्हें देना ही चाहिए। वृद्धों के लिए आप 500 रुपये दे रहे हैं, जबकि उन्हें 5000 रुपये तक मिलना चाहिए महीने के अंदर। 500 रुपये में मिलता क्या है उन लोगों को? तो ये तो हमारा मानना है कि अगर वोटर पेंशन मिलेगी तो और किसी पेंशन की जरूरत ही नहीं रहेगी, और वे गरीब आदमी अपना वोट का, चाहे वो किसी भी प्रदेश में रह रहा हो, अपनी वोट का वोटर पेंशन की व्यवस्था अलग से की जानी चाहिए और बाकी सुविधा जो दी जा रही है वो अलग से दी जाए। फिर किसी सुविधा की जरूरत नहीं। अगर एक बार किसी को पेंशन, वोटर पेंशन बन जाती है तो किसी और चीज़ की जरूरत उन्हें शायद ही रहे। अगर किसी को रहेगी तो उसका गवर्नमेंट जो है देख लेगी कि हाँ उन्हें क्या मिलना चाहिए। वैसे तो अगर हर वोटर को 8000 रुपये पेंशन हमारी डिमांड है, 8000 पेंशन मिलेगी महीने में, तो फिर उसे किसी और वृद्धावस्था की या किसी पेंशन की उसे ज़रूरत ही शायद ही रहे ना। 5 किलो गेहूँ की ज़रूरत रहेगी, वो बाज़ार में जाएगा, खरीद लेगा, खाएगा मजे से। लेकिन जो जनता 5 किलो के अनाज पर, जो राशन पर अगर वोट कर रही है, तो क्या लगता है वोटर पेंशन के ज़रिए लोग आगे आएंगे? जनता 5 किलो पे कभी वोट नहीं कर रही। जो भी जनता को मिल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कोई आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, उसे किसान पैदा करके दे रहा है। गेहूँ कोई सरकार कहीं तक बाजार में तो नहीं खरीद के ला रही। किसानों का माल जो है उन्हें दिया जाए। बात तो मोदी जी की हो रही है कि मोदी जी राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन खिला रहे हैं। मोदी जी हो या कोई और सरकार हो, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कोई भूखा नहीं रहना चाहिए देश के अंदर, सब गरीबों को राशन मिलना चाहिए। सही कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन वगैरह खिला रहे हैं। हमारी डिमांड केवल वोटर पेंशन की है। अगर उन्हें पेंशन मिलेगी तो शायद राशन मार्केट से राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुश्किल नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, सीधा किसानों से लेंगे। अब तो ये क्या कर रहे हैं, और 20 रुपये किलो में खरीद के 5 रुपये किलो में अगर 2 रुपये किलो दे भी रहे हैं तो वो क्या, अगर किसान उसे मेरे ख्याल से 28 रुपये किलो गवर्नमेंट को पड़ रहा है राशन। अगर किसानों को 23 रुपये 24 रुपये भी दे दें तो शायद 2 रुपये सरकार को भी बचेंगे उसमें। अगर मार्केट आज क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल रेट पर खरीद रही किसानों से, 2000 रुपये कुंटल खरीद रही, 2 रुपये किलो दे रही। और जब मार्केट में पता लग रहा है कि गवर्नमेंट को वही गेहूँ गोदाम में ले जाना पड़ रहा है, उसके बाद उस पर दवाई लगानी पड़ रही है, उसके बाद कर्मचारी बैठाने पड़ रहे हैं, कितना पड़ रहा है 28 रुपये किलो। अगर किसानों को वही पैसा 23 रुपये किलो दे दे तो किसान तो वोटर के तो वोटर पेंशन के तहत क्या गरीबी उन्मूलन जो है ये एक प्रोग्राम के तहत इसमें देखा जा सकता है? इसमें वोटरों को अगर पेंशन मिलेगी तो वोटिंग हो गया 90%। आज वोटिंग हो रहा 30% 35%, उसमें तो अभी 10-15% एक कैंडिडेट को मिले, उसी पे ही सरकार चुनी जा रही है। बेहद जो लोग वोट डालने वाले गरीब लोग हैं जो नहीं डाल पा रहे, क्योंकि उनके अपने काम धंधे पे बाहर उस टाइम पे बाहर रहते हैं, तो इसलिए वे वोट नहीं कर पाते। सही सरकार का चुनाव नहीं हो पा रहा।